विद्युत अपघटन की क्रिया के बाद आज हम शुरू करेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन के कितने नियम होते हैं और क्या क्या होते हैं ये। अब इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम जो पहला नियम होगा और एक द्वितीय नियम होगा जिसे दूसरा नियम कहेंगे। तो अब यहाँ पर प्रथम नियम के बारे में देखते हैं। प्रथम नियम होता है क्या। प्रथम नियम में बताया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, विद्युत अपघटन की क्रिया में, मतलब जब विद्युत अपघटन कराते हैं, जैसे जो इससे पहला हमने टॉपिक पढ़ा है ना, वो विद्युत अपघटन का पढ़ा है। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ये जो W होगा इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा अनुक्रमानुपाती होगा प्रवाहित होने वाले आवेश Q के। अब ये जब भी समानुपाती का निशान आता है और समानुपाती के निशान को हम हटाते हैं, तो समानुपाती का निशान हटाने के लिए यहाँ पर एक नियतांक लेंगे। यहाँ पे एक नियतांक लिया हमने Z, जहां Z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। जहां Z क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसे मुक्त हुए पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं, जहां Z एक नियतांक है जिसे मुक्त हुए पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के बारे में, क्योंकि इसमें इसका जिक्र आ गया। तो जहां Z एक नियतांक होते हैं, पदार्थ का क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यदि हम इस आवेश Q को क्या कर दें, हम यदि आवेश Q का मान 1 कूलाम कर दिया हमने, तब W बराबर Z के हो जाएगा। मतलब Z बराबर किसके हो जाएगा, W के। मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा के बराबर होगा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा W के बराबर होगा। लेकिन कब होगा, जबकि आवेश Q कितना हो, 1 कूलाम हो। तो देखिए आगे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है विद्युत रासायनिक तुल्यांक की। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक में बता रखा है, यदि किसी विद्युत अपघट्य में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित कर दिया, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, और इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। तो यही के इसमें विद्युत रासायनिक तुल्यांक की डेफिनेशन बन गई। ठीक है, अब देखिए आगे आ गया द्वितीय नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम आ गया। यहां पे लिखा हुआ है, देखिए द्वितीय नियम क्या होता है। यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान प्रबलता की धारा समान प्रबलता की होनी चाहिए, दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन होने चाहिए। ठीक है, उनमें समान प्रबलता की धारा मतलब या तो दोनों में 1 एम्पियर की हो या फिर दोनों में 2 एम्पियर की प्रवाहित हो रही हो, ये कहेंगे। एक समान समय तक प्रवाहित की जाए, टाइम भी फिक्स कर दिया कि दोनों में ही एक समान समय तक धारा प्रवाहित करनी है, समान प्रबलता की धारा प्रवाहित करनी है। यदि दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई पदार्थों की मात्रा है W1 और W2। मान लिया हमने इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई पदार्थों की मात्रा W1 और W2 है, तो उनके तुल्यांकी भारों की समानुपाती होगी। उनके तुल्यांकी भारों को हम E से प्रदर्शित करते हैं, यानी E1 और E2 के समानुपाती होगी। मतलब ये होगा कि अगर पहले विद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W1 है, तब ये W1 उस पदार्थ के तुल्यांकी भार E1 के समानुपाती होगी। एंड दूसरे इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा अगर W2 है, तो W2 इसके तुल्यांकी भार E2 के समानुपाती होगी। ठीक है, यही बात इसमें बताई गई है। यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थों की मात्रा W1 व W2 उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। अच्छा, अब इन्हें दोनों को मिलाएंगे हम।
जब इन्हें दोनों को मिलाएंगे तो यहां लिखेंगे W1 अपॉन W2 बराबर हो जाएगा E1 बटे E2 के। इन्हें दोनों को इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये? तो यही इसका द्वितीय नियम है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा, इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है फैराडे नियतांक। देखिए फैराडे नियतांक क्या होता है। तो यहां पर फैराडे नियतांक की डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक तथा उसी पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात को फैराडे नियतांक कहते हैं। रासायनिक तुल्यांक को हम तुल्यांकी भार भी कहते हैं। रासायनिक तुल्यांक को क्या कहते हैं? तुल्यांकी भार, ये भी कह सकते हैं हम। तो हम ये कहेंगे किसी पदार्थ के तुल्यांकी भार तथा उसी पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है जिसे जेड से प्रदर्शित किया गया था, के अनुपात को हम क्या कहते हैं? फैराडे नियतांक कहते हैं, और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो फैराडे नियतांक हो जाएगा, फैराडे नियतांक F बराबर होगा किसी पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक, अगर किसी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक E है तथा उसी पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक, उस पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक Z है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तब इन दोनों का अनुपात, किसी पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक E तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? फैराडे नियतांक कहते हैं, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करेंगे इसके मान की, तो मान कितना होता है? इसका मान 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है। इसका मान कितना होता है? 96,500 कूलाम प्रति मोल। इसका जो मान हो गया 96,500 गुलाम प्रति मोल हो गया, तो इसका अर्थ ही होता है कि अगर इलेक्ट्रोड पर 1 मोल पदार्थ का मुक्त होता है, तब उसके लिए 96,500 गुलाम आवेश प्रवाहित किया जाएगा। विद्युत अपघटन की क्रिया में यदि इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का 1 मोल मुक्त होता है, तब उसमें प्रवाहित होने वाला आवेश 96,500 कूलाम होता है। इसका अर्थ ये हो गया। ठीक है, तो आज के टॉपिक में डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा जाएगा, बल्कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताए जाएंगे।